जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी के ऊपर जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही, तो वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुका हूं। मैं ऑलरेडी एक सीरीज लेके कंटिन्यू कर रहा हूं कि जिसमें एलएलबी के टॉप सारे विश्वविद्यालय हम लोग कवर करें। तो अगला विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसका एलएलबी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। बस तुम्हारे से एक मेरी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी, सीट्स, फीस, हॉस्टल, अटेंडेंस, फैसिलिटी सब कुछ कवर करेंगे, है ना। एंड लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको मैं पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगा, सीयूईटी पीजी वाले भी एंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी वाले भी पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो लास्ट में मिलेंगे, क्योंकि तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाएगी, उनका फोकस 1-2 मिनट का ही होता है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक और चीज, मैं कोई भी मनगढ़ंत बकवास बात नहीं करूंगा, ठीक है। जो ऑफिशियल डाटा से वहीं से हम लोग कवर करेंगे। एंड ऑफिशियल डाटा आप लोग देख सकते हैं, एलएलबी एंट्रेंस का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल बुलेटिन है, यहीं से मैंने चीजें पढ़ी हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैं समझा देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए क्या है। तो अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी एलएलबी करना है, मतलब जैसे जो कि हमारा 3 साल का एलएलबी होता है, उसे अपन पीजी एलएलबी कहते हैं। तो पहली बात तो ये समझो, ये हमारे सीयूईटी पीजी के अंदर नहीं आता है। ध्यान रखो, ये हमारे सीयूटी पीजी के अंदर नहीं आता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना खुद का एंट्रेंस लेता है एलएलबी का, जिसको अपन एयू लैट कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जिसको एयू लैट कहते हैं। एंड सबसे पहले आपको एक और चीज क्लियर कर दूं मैं, सर इसका फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म की डेट समझ लो। फॉर्म इसका आता है मई में, फॉर्म इसका मई में आता है। एंड इसका पेपर आपके जून जुलाई के समय होता है, ठीक है। कभी कभी इसका फॉर्म जुलाई में भी आ जाता है, कभी कभी मई में भी आ जाता है, मई में भी आ जाता है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट बात क्या है, तुम्हारा सीयूटी पीजी का पेपर तुम्हारे मई में हो जाएगा, है ना। तो तुम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी पेपर दे सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्म ही मई में आता है और पेपर जुलाई में हो सकता है। एंड यहाँ का भी एलएलबी काफी फेमस है, ठीक है। एंड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस क्या है मैं उसके बारे में भी चीजें डिस्कस करूंगा। तो पहली चीज क्लियर हो चुकी है सर, फॉर्म कब आता है। फॉर्म तुम्हारे मई में आता है, कभी कभी आपके फॉर्म जून में भी आ जाता है। एंड पेपर कंफर्म होता है सर, पेपर आपके जुलाई में ही होता है, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी का, है ना। तो ये दो चीजें क्लियर है। ये सीयूटी पीजी के अंदर नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस साल अगर जब फॉर्म आएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हालांकि कोई चांसेस नहीं कि सीयूटी पीजी में जुड़ता है, अगर जुड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम ये मान के चलो ये अपना अलग ही एंट्रेंस कराएंगे, अपना अलग ही एंट्रेंस से लोग कराते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है सर हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपका है कि आपका कहीं से भी ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, स्नातक कहीं से भी हो जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में हो जाना चाहिए। चाहे तुमने बीए में किया हो, बीएससी में किया हो, बीकॉम में किया हो, एमएससी में, बीए बीएससी बीकॉम, कहीं से भी तुम्हारा ग्रेजुएशन एटलीस्ट हो जाना चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। सर कोई परसेंटेज भी चाहिए क्या, कि मतलब इतने परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 45% होने चाहिए, 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो आपके एटलीस्ट 42% होने चाहिए। एंड सेम आपका अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी हो तो आपके एटलीस्ट 40% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इतने परसेंटेज भी तुमको चाहिए होते हैं, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, उम्र कोई मैटर नहीं करती है, आप कोई भी एज में हो, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, आपके 45% तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो एयू एलएलबी के लिए। फॉर्म कब आता है सर, मई और जून में फॉर्म आता है, जुलाई में पेपर होता है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक जो न्यू रूल है, ठीक है, वो है गैप ईयर डिडक्शन। गैप ईयर डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। गैप ईयर डिडक्शन क्या है, कोई आपको इतना डिटेल में बताएगा नहीं, ठीक है। गैप ईयर डिडक्शन क्या है आपके, अगर आपने मान लो 2025 का वो देने वाले हो, पेपर देने वाले हो, और आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो 2024 इसी साल में हुआ है, या मान के चलो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है 2024 के अंदर हुआ है, और तुम 2025 का भरने वाले हो फॉर्म, ठीक है, तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बोले सर नंबर क्यों कटते हैं, समझाता हूं मैं। अगर मान लो तुम्हारा ग्रेजुएशन 2023 में हो चुका है और तुम 2025 का इसका फॉर्म भरने वाले हो, दैट मीन तुम्हारा 1 साल का गैप हो चुका है, तो तुम जितने मार्क्स भी स्कोर करोगे उसमें तुम्हारे 5% नंबर कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा ग्रेजुएशन 2022 में हुआ था, ठीक है, एंड तुम 2025 का फॉर्म भरने वाले हो, दैट मीन्स तुम्हारा 2 या 3 साल का मतलब गैप हो चुका है, तो तुम्हारे 10% मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे 100 नंबर आएंगे और मेरा 1 साल का गैप था, तो मेरे 10% मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, मतलब मेरे ओरिजिनल मार्क्स 90 होंगे। सर ऐसा क्यों किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड को जनरेट करने के लिए। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या होता है, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन 1 साल पहले हो चुका है उनको 1 साल ज्यादा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, एंड जिन बच्चों का ग्रेजुएशन अभी हुआ है उनको थोड़ा कम टाइम मिला तैयारी करने के लिए। तो जिनका 1 साल का गैप है उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय 5% मार्क्स कम कर देगा, जिनके 2 साल का गैप है उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय 10% मार्क्स कम कर देगा, एंड जिनका 3 साल का गैप है उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय 15% मार्क्स को कम कर देगा। अच्छा सर 3 साल से ज्यादा गैप है तो 15% मार्क्स कट करेगा, 3 साल से ज्यादा गैप के बारे में बाद में 15% मार्क्स ही कट होते हैं। फिर से समझ लो, गैप ईयर डिडक्शन क्या है, केवल इलाहाबाद में ही फॉलो होता है। अगर
2025 का आप फॉर्म भरने वाले हो और आपका ग्रेजुएशन 2025 में ही खत्म हुआ है, फॉर एग्जांपल तुम जुलाई में फॉर्म भरने वाले हो, है ना, एंड जून में फॉर्म भरने वाले हो, और तुम्हारा 6 सेमेस्टर है, तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है वो 2025 के जून में ही खत्म हुआ है, तो तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। पर मान लो तुमने 2024 के जून में तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, तुम फॉर्म भरे हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 2025 में, तो तुम्हारा 1 साल का गैप हो चुका है। तो तुम जितना मार्क्स स्कोर करोगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 100 नंबर तुमने स्कोर किए हैं और तुम्हारे 5% नंबर काट दिए जाएंगे, मतलब तुम्हारे ओरिजिनल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 95। अगर मान लो तुमने 2023 में पेपर ग्रेजुएशन कर लिया है और 2025 का पेपर दे रहे हो, तो 2 साल का गैप हो गया, तो तुम्हारे 10% मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 3 साल का गैप है तो 15% मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, देख लो एक बार। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, बस थोड़ा वेट करके आराम से सुनते चलना, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ये देखो यहाँ पर सेशन आपके जो अगर 1 साल का गैप है तो 5% मार्क्स कटेंगे, फिर 10% कटेंगे, फिर 15% कटेंगे। अगर 3 साल के बाद ज्यादा भी गैप है तो भी आपके 15% मार्क्स ही कटने वाले हैं, ज्यादा मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है सर। एलिजिबिलिटी आपने बता दी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सीट्स के बारे में, यहाँ पे कितनी ज्यादा सीट्स हैं। तो काफी अच्छी सीट्स है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी के लिए, ठीक है। कितनी सीट्स है बता देता हूं मैं। टोटल 900 सीटें हैं, 900 सीटें हैं। अच्छा सर ठीक है, 900 सीटें डिवाइडेड कैसे हैं वो भी समझ लो। एक तो हमारे मेन कैंपस जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेन कैंपस है, यहां पर 300 सीटें हैं, ठीक है सर। एक जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम है सीएमपी, ठीक है, यहां पर भी 300 सीटें हैं। एंड एक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एफिलिएटेड कॉलेज जिसका नाम है हमारे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है, इलाहाबाद एडीसी जिसे कहते हैं, यहां पर भी 300 सीटें हैं। सभी जगह आपके 300 300 300 सीटें हैं। एंड सीएमपी एंड एडीसी भी एकदम टॉप कॉलेजेस हैं इलाहाबाद के एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर। हालांकि मेन प्रेफरेंस मेन कैंपस के बराबर कोई भी नहीं आता है, ठीक है। तो टोटल 900 सीटें हैं, 300 सीटें मेन कैंपस में, 300 सीटें सीएमपी में, 300 सीटें एडीसी में, इलाहाबाद डिग्री कॉलेजेस में। फीस की बात कर लेते हैं सर, फीस भी यहीं पर हम बता देते हैं। फीस आपकी लगती है, जैसे मेन कैंपस आपकी फीस लगती है 4,800 रुपए, सीएमपी में फीस लगती है आपकी 4,900 रुपए, और आपकी अगर एडीसी में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस लगती है 5,100 रुपए, ठीक है। तो ये आपकी फीस होती है, ये सालाना फी है ना। तो बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे एलएलबी होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हम कह सकते हैं कि इतना सस्ते में एलएलबी होना मुश्किल है। आपको पता हो एलएलबी की जो फीस होती है 50-60 हज़ार तक चली जाती है, बीए एलएलबी हो। तो एलएलबी जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वहाँ पे काफी कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। 4,800 रुपए में मेन कैंपस में, 4,900 रुपए में एडीसी में, और सीएमपी में एडीसी में आपके 5,100 रुपए। ये सालाना फीस की बात कर रहा हूं मैं, आपकी इस तरह फीस लगती है, ठीक है। तो हमने किन की चीजों को क्लियर कर लिया, एलिजिबिलिटी डन, सीट्स 900 सीटें हैं, फीस के बारे में भी बता दिया, ठीक है। एंड जो उनका गैप या डिडक्शन फॉर्मूला था जो जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, मैंने उसके बारे में आपको समझा दिया था। अब बात करते हैं सर हॉस्टल्स की। हॉस्टल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आपको मैं क्लियरली बता दूं, सभी को हॉस्टल्स नहीं मिलता है, सभी को हॉस्टल्स नहीं मिलता है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस हॉस्टल मिलने के हमारे मेन कैंपस में ही है। तो मेन कैंपस में अगर 300 बच्चों का एडमिशन होता है तो आप मान के चल सकते हो ऑलमोस्ट 120 बच्चों तक की मुश्किल से एडमिशन हो पाता है हॉस्टल में, बाकी बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। हाँ, सेकंड और थर्ड ईयर तक बाद में हॉस्टल जब खाली होते हैं तो अलॉट हो जाते हैं, पर मैं पहले ईयर की ही बात कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हॉस्टल सभी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। आप जितनी ज्यादा आपकी मेरिट या आपके मार्क्स जितने ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हीं को पहले हॉस्टल अलॉट होता है। सबसे पहले प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दी जाती है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, सबसे पहले उनको हॉस्टल अलॉट होता है। देन मेरिट वाइज जिसके मार्क्स जितने ज्यादा होते हैं उस तरह से उनको हॉस्टल अलॉट होता है। पर मैं बता दूं बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना हॉस्टल की, बहुत ज्यादा अच्छी हॉस्टल कंडीशन यहाँ पे नहीं है, पर हॉस्टल मिलता है। अगर अच्छे मार्क्स रहेंगे तो आप लोगों को हॉस्टल मिलता है, ठीक है। अब अटेंडेंस का इशू बता देते हैं। अटेंडेंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वैसे तो कंपलसरी नहीं है, पर अटेंडेंस यहाँ पे क्योंकि लॉ प्रोफेशनल डिग्री है तो अटेंडेंस हमको यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको लॉ की नॉलेज तभी आपको समझ में आएगी जब आप यहाँ पे कॉलेज की क्लासेस करोगे, है ना। हालांकि यहाँ पे लॉ जो अटेंडेंस का फॉर्मूला है वो 75% कंपलसरी अटेंडेंस है। अगर आप नहीं देने जाते हो तो ऐसा नहीं एग्जाम देने से मना कर देंगे, पर भैया अगर हमको सीरियसली लॉ करना है तो हर बच्चा अटेंडेंस तो जाता ही है। तो 75% का आपका इसमें अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉलो होता है, ठीक है। अब लास्ट बात है सर फैसिलिटीज की, है ना। तो फैसिलिटीज यहाँ पे एकदम टॉप नॉच मिलेंगे आपके एलएलबी के लिए, ठीक है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में बना हुआ है, एंड इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बना हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहीं पे बना हुआ है। तो तुमको प्रैक्टिस करना जो कहते हैं ना लॉयर्स को प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो आपको उसको सबसे ज्यादा सहूलियत और मदद यहाँ पे मिलने वाली है। सेकंड, यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, यानी ये मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ मैं तुमको एज अ प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो तुम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई स्टेटस में जाना, एंड यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट से बहुत बड़े बड़े नाम निकले हुए हैं, ठीक है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता है सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज को कहा जाता है। जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना है, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अकेले इस विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट से 8 से 10 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस निकले हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के भी बहुत ज्यादा जजेस यहाँ पे निकले हुए हैं। तो यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आंख बंद करके यहाँ का लॉ डिपार्टमेंट आप लोग जा सकते हो, सस्ता भी है एंड बहुत अच्छा भी है।
तो अब बहुत सारे चीफ जस्टिस यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंगनाथन मिश्रा, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एनके सिंह, ठीक है, और आप देख चलोगे तो बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकले हुए हैं, आप देखोगे, है ना। तो यहाँ का एलुमनाई स्टेटस लॉ डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, प्रैक्टिस करने में काफी मदद मिलती है, सीनियर्स भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड फेमस डिपार्टमेंट है तो काफी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से लॉ करने में, ठीक है। एंड सेकंड तुम इसको ऑल्टरनेटिव भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सीयूटी पीजी तुम मई में दे दोगे, देन मई के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी भी दे देना, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, सर सिलेबस में क्या आता है, तो ध्यान रखो, ध्यान से सुनना, तुम्हारे इसके सिलेबस में आते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 150 क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सेकंड, 150 क्वेश्चन में आपको बता दूं मैं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और हिंदी से, दोनों लैंग्वेज आती हैं, ऐसा नहीं कोई एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी ना। 25 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश से आएंगे और 25 क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी से आएंगे। इंग्लिश में रीअरेंज द सेंटेंस, पैराफ्रेजिंग, एरर फाइंडिंग एंड प्रीपोजिशन, ये सब आपके आएंगे, एंड हिंदी में आपके व्याकरण से जो संबंधित क्वेश्चन है वो सब आते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तुम्हारे लैंग्वेज से आएंगे, 25 इंग्लिश से, 25 हिंदी से, ठीक। 50 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं जीके जीएस से, जीके जीएस में आप तुम्हारे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी आ जाता है, तो 100 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे आते हैं 25 क्वेश्चन इसके बाद आपके आते हैं 25 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग से, तो मैथ्स और रीजनिंग को मिला के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और आखिरी 25 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लीगल एप्टीट्यूड से, ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड से। जो लॉ वालों को बस यहीं पे, जो हमारे सीयूटी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बस ये लीगल एप्टीट्यूड थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी तुम लोग लैंग्वेज तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, जीके जीएस तो पढ़ ही रहे हो, मैथ्स रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो, तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा लीगल वाला चीज। बाकी इलाहाबाद और सीयूटी का सिलेबस एक्जैक्टली डिट्टो सेम है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पूछी जाती है। 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से, काफी बड़ा वेटेज होता है जीके जीएस का। 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग से, इसमें आपके 13 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन मैथ्स से होते हैं, एंड 25 क्वेश्चन आपके लॉ से होते हैं, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ और जो आपके जितनी भी हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ट्रिपल तलाक, इन सबसे जितने भी रिलेटेड लॉ की नॉलेज है वो आती है। बहुत डिटेल में लॉयर वाली नॉलेज नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लीगल एप्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है पेपर को कंप्लीट करने में या पेपर को खत्म करने के लिए, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है। मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें समझा दी और सारी बातें बहुत डिटेल में समझा दी, इतना आपको डिटेल में कोई समझाएगा भी नहीं। आपको इसको ऑफिशियल डाटा से भी एक बार मैं दिखा देता हूं, तो एक बार तसल्ली हो जाएगी तुमको, है ना। आ जाओ पेपर पैटर्न एक बार देख लेते हैं साथ में। ये देखो, कॉम्प्रहेंशन से, आपके जनरल कॉम्प्रहेंशन से 50 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों से आते हैं, तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से भी, 25 क्वेश्चन हिंदी से भी। ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। ये पेपर पैटर्न आपका देखो, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 100 नंबर का लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का इसका पेपर। उसके बाद रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से तुम्हारे 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, एंड 25 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लीगल एप्टीट्यूड को मिला के। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर के तुम्हारे 150 तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने में तुमको 2 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खुल के क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये भी चीज आपको मैंने समझा दी। सीट्स के बारे में मैंने मैट्रिक्स क्लियर कर दिया है कि सीट्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे वही बता दिया है। एंड गैप ईयर, जिसके बारे में कोई नहीं बताता, मैंने गैप ईयर के बारे में भी समझा दिया है आपको। तो मैं यही कहूंगा, जितने बच्चे भी लॉ का एग्जाम देने वाले थे सीयूटी पीजी में, जरूर 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 इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एग्जाम भर देना। अच्छा सर, हमारा अगर सीयूटी पीजी का एग्जाम भी बहुत अच्छा चला गया तो हम क्यों नहीं, हम इसको नहीं भरेंगे? भर देना। अगर तुम्हारा ये भी एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी बड़े लेवल पे एग्जाम होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी एग्जाम, एंड बहुत फेमस डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अगर आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम, उसको तो भरो ही भरो, सिलेबस ऑलमोस्ट मैच है, मई में से फ्री हो जाओगे तो इसका फॉर्म भर देना, जून में आता है, जुलाई में इसका पेपर दे देना, क्योंकि तुम्हारा एकदम सेम चीजें हैं एंड बहुत अच्छा कॉलेजेस है, ठीक है। तो जरूर भर देना इसको, दोनों क्लियर हो जाएगा तो दोनों में खुशी होगी, भैया बीएचयू भी क्लियर कर लिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी क्लियर कर लिया, डीयूएलएलबी भी क्लियर कर लिया, है ना। एकदम से भौकाल आपका एकदम बन जाएगा कि भैया एलएलबी के एकदम बॉस हो चुके हैं आप लोग। लास्टली, अगर आपको जैसे मैंने कहा था कि आपको ऐसा फोकस अवार्ड में प्रोवाइड करा के जाऊंगा, पीवाईक्यूज और सिलेबस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीवाईक्यूज मैंने को 2022 और 21 के मिले हैं, 23 के भी थोड़े बहुत मिले हैं, 24 के मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मिलेंगे उसको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो कहां पे तुमको पीवाईक्यू मिलेंगे? 9198451120, इसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और हाँ, सीयूटी के पीवाईक्यू तो तुमको पता है मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो 2022, 23, 24 के सीयूटी पीजी एलएलबी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? 9198451120, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, एंड तुमको जिसके भी पीवाईक्यू चाहिए लिख देना। क्या लिखना है सर? इलाहाबाद एलएलबी पीवाईक्यू प्लस सीयूटी पीजी पीवाईक्यू एलएलबी, मैं आपको दोनों के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। लास्टली, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉ में रिजल्ट हमारे यहाँ से ये रहा है लास्ट ईयर, और इस बार भी चीज कंटिन्यू होने वाली है, एंड जो हमारा सिलेबस पैटर्न सेम है, तो हम इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको, आप हमारा सीयूटी यूजी और पीजी का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि आप लोग लॉ वाला कोर्स ही ज्वाइन करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट ज्वाइन करने के लिए
आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो आपको इस बैच में, आप जैसे बैच परचेज करोगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीवाईक्यू जो आपके 2024 और 23 के पेपर आए पीवाईक्यू का एनालिसिस मिलेगा, साथ में तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। क्या मिलेगी सर? टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अच्छा सर, थोड़ा डिस्काउंट का जुगाड़ तो आपने बताया था, हाँ डिस्काउंट का जुगाड़ हो जाएगा, 30% का डिस्काउंट तुमको मिलेगा, ठीक है, कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। तो आप डिस्काउंट क्या है? संस्कार SANSKAR SIR 30, ठीक है, संस्कार सर 30 को यूज करना, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम आप विपुल सर 30 को भी यूज कर सकते हो, विपुल सर 30, ठीक है, विपुल सर 30 को यूज करोगे तो आपको दोनों में से कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हो। ध्यान रखना 30 के बाद स्पेस मत देना, अगर 30 के बाद स्पेस दोगे तो कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। तो 30 के बाद स्पेस मत देना एंड तुमको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। सारे लेक्चर्स एंड सारे जो स्टडी मटेरियल तुमको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। एंड इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तुम्हारे पास अभी काफी टाइम है यार, तो अभी से आप लोग बैच ज्वाइन कर लेते हो और सीरियसली अगर तैयारी करना चाहते हो तो आराम से क्लियर किया जा सकता है। बस ये है कि तुमको पढ़ाई करने को अगर तुम तैयार हो तो आपकी मदद पूरी तरीके से की जा सकती है। एक और चीज, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगी, कूपन कोड ध्यान रखना, संस्कार सर 30 के बाद स्पेस नहीं, एंड विपुल सर 30, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज करोगे, दोनों कूपन कोड वर्क करते हैं। कैसे ज्वाइन करना है सर? स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आप लोग अपने पीजी वाले सेक्शन में जाना, यहाँ CUT PG LLB का कोर्स मिलेगा। अच्छा सर, इसमें इलाहाबाद का अलग से कोर्स नहीं बनाया क्या आपने? नहीं, अलग से नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि CUT PG और इलाहाबाद का दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो इलाहाबाद वालों को भी CUT PG LLB का कोर्स लेना है और CUT वालों को तो LLB वाला ही कोर्स लेना है, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कोर्स परचेज करोगे तो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। अब कोर्स यहाँ पे 5,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तुमको कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई हेयर में क्लिक करना। अप्लाई हेयर में क्लिक करने के बाद संस्कार सर 30 लिखना, 30 के बाद स्पेस मत देना, एंड तुमको ये पूरा कोर्स 3,500 के अंदर मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज तुमको ऑटोमेटिक फ्री मिलेगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑटोमेटिक फ्री मिल जाएगी। तो जहां तक मैंने सारी बातें बता दी हैं, अब लास्टली आप नेक्स्ट कौन से विश्वविद्यालय के ऊपर वीडियो चाहते हो LLB के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हालांकि मैं आपका BHU LLB को एक बार ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लेकिन मैं एक वीडियो एक बार और बना दूंगा BHU LLB के ऊपर। एंड देन हम पढ़ने वाले हैं सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये भी LLB के ऊपर बहुत फेमस है। अगला वीडियो आपके उसके ऊपर आने वाला है। नेक्स्ट आपके आसाम यूनिवर्सिटी के ऊपर LLB का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तुम कौन से ऊपर वीडियो चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको बना दूंगा। LLB के कोई भी कॉलेज आप बोलोगे जो CUT UG या टॉप कॉलेजेस है, आप उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं ऐसा ही डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। एक क्लास में छोटी सी रिक्वेस्ट यार, ऐसा डिटेल वीडियो बनाने में यानी ये नोटिफिकेशन को इतना डिटेल में पढ़ के समझाने में काफी मेहनत और समय लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखो कि तुमको ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, कोई बकवास की बात नहीं मिलेगी। धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।